नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं नाटक मोह आधे अधूरे, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक एक मध्यम परिवार की विसंगतियों को उजागर करता एक समस्या प्रधान नाटक है। इसे रंगमंच की दृष्टि से प्रयोगशील नाटक कहा जाता है। मध्यम वर्गीय परिवार के टूटते बिखरते रिश्तों का अधूरापन, गुंठा घुटन इत्यादि को मोहन राकेश ने सावित्री और महेंद्र नाथ के परिवार के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इस नाटक के मुख्य पात्र में है सावित्री, जो कि 40 वर्ष की है। चार पुरुष हैं। प्रथम पुरुष महेंद्र नाथ, सावित्री का पति 49 वर्ष। पुरुष 2 सिंघानिया, सावित्री का बॉस। पुरुष 3 जगमोहन। पुरुष 4 जुनेजा। बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी। अशोक सावित्री का बेटा। किन्नी सावित्री की छोटी बेटी। मनोज बिन्नी का पति। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। काले सूट वाला आदमी, जो कि एक पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिकाओं में भी है। उम्र लगभग 49-50। चेहरे की विशिष्टता में एक व्यंग। पुरुष 1 के रूप में वेशांतर, पतलून कमीज, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए। पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित। पुरुष 3 के रूप में पतलून टी-शर्ट, हाथ में सिगरेट का डिब्बा, लगातार सिगरेट पीता, अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे भाव में। पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी कोट का लंबा कोट, चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास, काइयापन। स्त्री उम्र 40 को छूती, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह फिर भी शेष। ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण, दूसरी साड़ी विशेष अवसर की। बड़ी लड़की उम्र 20 के ऊपर नहीं, भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन। साड़ी माँ से साधारण, पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव। छोटी लड़की उम्र 12 और 13 के बीच, भाव, स्वर, चाल, हर चीज़ में विद्रोह। फ्रॉक चुस्त पर एक मोजे में सुराख। लड़का उम्र 21 के आसपास, पतलून के अंदर दबी भड़कीली बुशर्ट धुल कर घिसी हुई, चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की कड़वाहट। स्थान मध्य वित्तीय स्तर से ढहकर निम्न मध्य वित्तीय स्तर पर आया एक घर। सब रूपों में इस्तेमाल होने वाला वह कमरा, जिसमें उस घर के व्यतीत के स्तर के कई एक टूटते अवशेष, सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल आदि किसी न किसी तरह से अपने लिए जगह बनाए हैं। जो कुछ भी है वह अपनी अपेक्षाओं के अनुसार न हो कर कमरे की सीमाओं के अनुसार एक और ही अनुपात से है। एक चीज़ का दूसरी चीज़ से रिश्ता तत्कालिक सुविधा की मांग के कारण लगभग टूट चुका है। फिर भी लगता है कि वह सुविधा के कई तरह की असुविधाओं से समझौता करके की गई है, बल्कि कुछ असुविधाओं में ही सुविधा खोजने की कोशिश की गई है। सामान में कहीं एक तिपाई, कहीं 2 एक मोढ़े, कहीं फटी पुरानी किताबों का एक शेल्फ और कहीं पढ़ने की एक मेज। कुर्सी भी है, गद्दे, पर्दे, मेज पोस और पलंग पोस अगर है तो इस तरह घिसे फटे या सिले हुए कि समझ में नहीं आता कि उनका न होना क्या होने से बेहतर नहीं था। 3 दरवाजे 3 तरफ से कमरे में झांकते हैं।
एक दरवाज़ा कमरे को पिछले अहाते से जोड़ता है, एक अंदर से के कमरे से और एक बाहर की दुनिया से। बाहर का एक रास्ता अहाते से होकर भी है। रसोई में भी अहाते से होकर जाना होता है। पर्दा उठने पर सबसे पहले चाय पीने के बाद डाइनिंग टेबल पर छोड़ा गया टूटा टी सेट आलोकित होता है। फिर फटी किताबों और टूटी कुर्सियों आदि में से एक एक युवक एक एक कुछ सेकंड बाद प्रकाश सोफे के उस भाग पर केंद्रित हो जाता है जहाँ बैठा काले सूट वाला आदमी सिगार के कस खींच रहा है। उसके सामने रहते प्रकाश उसी तरह सीमित रहता है, पर बीच बीच में कभी यह कोना और कभी वह कोना साथ आलोकित हो उठता है। काला सूट वाला आदमी कुछ अंतर्मुख भाव से सिगार की राख झाड़ता, फिर एक बार फिर वही शुरुआत, जैसे कोशिश से अपने को एक दायित्व के लिए तैयार करके सोफे से उठ पड़ता है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते होंगे कि इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह कि परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज़ का कुछ न कुछ होता है, हालांकि यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूँ तो और किसी चीज़ के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूँ। सिगार की कस खींचता पल भर सोचता खड़ा रहता है, मैं वास्तव में कौन हूँ। यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। जो मैं इस मंच पर हूँ वह यहाँ से बाहर नहीं हूँ, और जो बाहर हूँ, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहाँ से बाहर क्या हूँ। शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूँ। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता, और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूँ। इसलिए जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। यही समानता आप में और उसमें और उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। आप में से हर व्यक्ति हूँ, और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंत मेरी कोई भी निश्चित भूमिका नहीं है। कमरे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टलने लगता है। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। इसका कारण भी यही है, मैं इसमें हूँ और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित है या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियाँ, परिवार दूसरा होने से परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, मैं वही रहता। इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता इस परिवार की स्त्री के साथ स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी की तरह से मुझे झेलती, या वह स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता, और यह निर्णय करना इतना ही कठिन होता कि इसमें एक मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच से उठते सवालों की। फिर दर्शकों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, सिगार मुंह में लिए पल भर ऊपर की तरफ देखता रहता है, फिर किस्वर में के साथ सिगार मुंह से निकालकर उसकी राख छाड़ता है। पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक निश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूँ। हो सकता है यह नाटक एक निश्चित रूप ले सकता है किन्हीं पात्रों को निकाल देने से, दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, या परिस्थितियों में थोड़ा हेर फेर कर देने से। हो सकता है आप पूरा देखने के बाद यह उससे पहले ही कुछ सुझाव दे सकें इस संबंध में, इस अनिश्चित पात्र से
आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी। हल्के अभिवादन के रूप में सिर हिलाता है, जिसके साथ ही उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधला कर अंधेरे में गुम हो जाती है। उसके बाद कमरे के अलग अलग कोने एक एक करके आलोकित होते हैं और एक आलोक व्यवस्था में मिल जाते हैं। कमरा खाली है। तिपाही पर खुला हुआ हाई स्कूल का बैग पड़ा है, जिसमें आधी कापियाँ और किताबें बाहर बिखरी हैं। सोफे पर एक पुरानी मैगज़ीन, एक कैंची, कुछ कटी अटपटी तस्वीरें रखी हैं। एक कुर्सी की पीठ पर उतरा हुआ पजामा झूल रहा है। स्त्री कई कुछ संभाले बाहर से आती है, कुछ घर का, कुछ दफ्तर का, कुछ अपना। चेहरे पर दिन भर के काम की थकान है और इतनी चीज़ों के साथ चलकर आने की उलझन। आकर सामान कुर्सी पर रखती हुई वह पूरे कमरे पर एक नज़र डाल लेती है। स्त्री थकान निकालने वाले स्वर में, ओह ओहो, कुछ हताश भाव से, फिर घर में कोई नहीं। अंदर के दरवाजे की तरफ देखकर, किन्नी होगी ही नहीं, जवाब कहाँ से दे। तिपाही पर पड़े बैग को देखकर, यह हाल है इसका। बैग की एक किताब उठाकर फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि रोज़ रोज़ कहाँ से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए। सोफे के पास आकर, और अशोक बाबू यह कमाई करते रहे दिन भर। तस्वीर उठाकर देखती, एलिजाबेथ टेलर, ऑड्रे बर्न, सर्ले मैकलेन। तस्वीरें वापस रखकर बैठने लगती है। फिर नज़र झूलते पाजामे पर जा पड़ती है। उस तरफ जाती है। बड़े साहब वहाँ अपनी कार गुजरे कर गए हैं। पजामे को मरे जानवर की तरह उठाकर देखती है और कोने में फेंकने को होकर फिर एक झटके के साथ उसे तिहाने लगती है। दिन भर घर पर रख कर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। पजामे कबर्ड में रखने से पहले डाइनिंग टेबल पर पड़े चाय के सामान को देखकर और खींच जाती है। पजामे को कुर्सी पर पटक देती है और प्यालियाँ वगैरह ट्रे में रखने लगती है। इतना तक नहीं कि चाय पी है तो बर्तन रसोई घर में छोड़ा है। मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। ट्रे उठाकर अहाते के दरवाजे की तरफ बढ़ी है कि पुरुष एक उधर से आ जाता है। स्त्री टिटक कर सीधे उसकी आंखों में देखती है, पर वह उससे आंखें बचाता पास से निकलकर थोड़ा आगे आ जाता है। पुरुष एक, आ गई दफ्तर से? लगता है आज बस जल्दी मिल गई। स्त्री ट्रे वापस मेज पर रखती, यह अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? पुरुष से, कहीं नहीं, यहीं बाहर था, मार्केट में। स्त्री उसका पैजामा हाथ में लेकर, पता नहीं यह क्या तरीका है इस घर का, रोज़ आने पर 50 चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी रहती हैं। पुरुष एक, हाथ बढ़ा, लाओ मुझे दे दो। स्त्री दूसरे पैजामे को झाड़कर फिर से तहाती हुई, अब क्या दे दूँ? पहले खुद भी तो देख सकते थे। गुस्से में कबर्ड खोलकर एक पैजामे को जैसे उसमें कैद कर लेती है। पुरुष एक फालतू सा इधर उधर दिखता है, फिर एक कुर्सी पर की पीठ पर हाथ रख लेता है। कबर्ड के पास आकर ट्रे उठाती, चाय किसने पी थी? पुरुष एक, अपराधी से, अकेले मैंने। स्त्री तो अकेले के लिए क्या ज़रूरी था कि पूरी ट्रे किन्नी को दूध दे दिया था? पुरुष एक, वह मुझे दिखी ही नहीं अब तक। स्त्री ट्रे लेकर चलती है, देखे तब ना जो घर पर रहे कोई। अहाते के दरवाजे से होकर पीछे रसोई घर में चली जाती है। पुरुष एक लंबी हूँ के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। स्त्री पल्ले से हाथ पोंछती रसोई घर से वापस आती। पुरुष एक, मैं बस थोड़ी देर के लिए निकला था बाहर। स्त्री और चीज़ों को समेटने में व्यस्त, मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे। वह आज फिर आएगा, अभी थोड़ी देर में, तब तो घर पर रहोगे तुम। पुरुष एक, हाथ रखो, कौन आएगा? सिंघानिया। स्त्री उसे किसी के यहाँ खाना खाने आना है इधर, 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। पुरुष एक, फिर उसी तरह हूँ के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है, मुझे यह आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी, कितनी बार कह चुकी हूँ। पुरुष एक कुर्सी के साथ हाथ हटा लेता है। पुरुष एक, तुम ही ने कहा होगा आने के लिए। स्त्री, करना फ़र्ज़ नहीं बनता मेरा, आखिर बॉस है मेरा।
पुरुष एक, बॉस का मतलब यह थोड़े ही है न कि स्त्री, तुम ज़्यादा जानते हो, काम तो मैं ही करती हूँ। उसके माथा। पुरुष एक फिर से कुर्सी को झुलाने को होकर एकाएक हाथ हटा लेता है। पुरुष एक, किस वक्त आएगा? स्त्री, पता नहीं, जब गुजरेगा इधर से। पुरुष एक छिले हुए सर में, अच्छा है। स्त्री, लोगों को ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। कैंची मैगजीन तस्वीरें समेटकर पढ़ने की मेज की दराज में रख देती है। किताबें बैग में बंद करके उसे एक तरफ सीधा खड़ा कर देती है। पुरुष एक, तो लोगों को भी पता है कि वह आता है यहाँ? स्त्री एक तीखी नज़र डाल, क्यों, बुरी बात है? पुरुष एक, मैंने कहा है बुरी बात है, मैं तो बल्कि कहता हूँ अच्छी बात है। स्त्री, तुम जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है मेरी। पुरुष, तो अच्छा, यही है कि मैं कुछ न कहकर चुप करूँ। अगर चुप रहता हूँ तो तुम चुप रहते हो और न कोई। स्त्री अपनी चीज़ें कुर्सी से उठाकर उन्हें यथास्थान रखने लगती है। पुरुष एक, पहले जब जब आया है वह मैंने कुछ कहा है तुमसे? स्त्री अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं रहे। पुरुष, उसमें क्या है, आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर? स्त्री, व्यस्त वह तो आज भी हो जाएगा तुम्हें। पुरुष ओछा पड़कर, जाना तो है आज भी मुझे, पर तुम ज़रूरी समझो मेरा यहाँ रहना तो। स्त्री, मेरे लिए लुकने की ज़रूरत नहीं। यह देखती कि कमरे में कुछ तो और शेष नहीं। तुम्हें और प्याली चाहिए चाय की? मैं बना रही हूँ अपने लिए। पुरुष, बना रही हो तो बना लेना, एक मेरे लिए भी। स्त्री अहाते के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। सुनो। स्त्री रुककर उसकी तरफ देखती है। उसका क्या हुआ, वो जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में? स्त्री, जब होगी पता चल ही जाएगा तुम्हें। पुरुष, पर होगी भी। स्त्री, तुम उसी इंतजार में हो क्या? चली जाती है। पुरुष एक सिर हिलाकर इधर उधर देखता है कि अब वह अपने को कैसे व्यस्त रख सकता है। फिर जैसे याद हो जाने से आने से शाम का अखबार जेब से निकालकर खोल लेता है। हर सुख की पढ़ने के साथ उसके चेहरे का भाव और तरह का हो जाता है, उत्साहपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण, तनाव भरा, सब या बस सात मुंह से, बहुत अच्छे, मार दिया, लो। और अब जैसे सब निकल पड़ते हैं। स्त्री रसोई घर से लौट कर आती है। पुरुष अखबार हटाकर स्त्री को देखता है। हड़तालें तो आजकल सभी जगह हो रही हैं, इसमें देखो। स्त्री उस ओर विरक्त से, तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? पुरुष सोच रहा था जुनेजा क्या हुआ था। स्त्री, ओह, जुनेजा क्या, हो आओ। पुरुष, फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं है, तो कम से कम मुँह तो उसे दिखाने रहना चाहिए। स्त्री, हाँ, दिखाओ मुँह जाकर। पुरुष, वह 6 महीने बाहर रह कर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो, जिसमें मेरे लिए। स्त्री, तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वह जिंदगी में, पहले ही कुछ कम नहीं किया है। झाड़न लेकर कुर्सियाँ वगैरह को झाड़ना शुरू कर देती है। इतनी गर्द भरी रहती है हर वक्त इस घर में, पता नहीं कहाँ से चली आती है। पुरुष, तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को, उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की है। इसलिए न करता तो उतना नुकसान तो न होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। पुरुष कुड़कर सोफे पर बैठता है। तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना है मुझे। अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया तो इसका यह मतलब तो नहीं कि। स्त्री, यहाँ से उठ जाओ, मुझे झाड़ लेने दो जरा। पुरुष एक उठकर फिर बैठने की प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। उस कुर्सी पर चले जाओ, वह साफ हो गई है। पुरुष एक गाली देती नज़र से उसे देखकर उस कुर्सी पर जा बैठता है, बड़बड़ाती, पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया? वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही तुमने गाया।
तुमने लगाया, एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। पुरुष गुस्से से उठता, तुम तो ऐसी बात करती हो जैसे। तो खड़े क्यों हो गए? पुरुष, क्यों, मैं खड़ा नहीं हो सकता? स्त्री हल्का वक्फा लेकर तिरस्कारपूर्ण स्वर में, हो तो सकते हो पर घर के अंदर ही। पुरुष किसी तरह गुस्सा निकलता, मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की तो तुम्हें पता चल जाता कि। स्त्री पता तो मुझे तब भी चल ही रहा है। नहीं चल रहा? पुरुष एक बड़बड़ाता, उन दिनों पैसा लिया था फैक्ट्री से, जो कुछ लगाया था यह सारा तो शुरू में ही निकाल कर खा लिया। और स्त्री किसने खा लिया? मैंने? पुरुष नहीं, मैंने। पता है कितना कर्ज था उन दिनों इस घर का? 400 रुपये महीने का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था, लड़के लड़की कॉन्वेंट की फीसें जाती थी, स्त्री शराब आती थी, दावतें उड़ती थीं, उन सब पर पैसा तो खर्च होता ही था। पुरुष तुम लड़ना चाहती हो? स्त्री तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से। वह आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार उसके आदमी को कोई न कोई काम हो जाता है बाहर। शायद समझे कि मैं ही जानबूझकर भेज देती हूँ। पुरुष वह मुझसे तय करके आता नहीं है कि मैं उसके लिए मौजूद रहा करूँ घर पर। स्त्री कह दूंगी आगे से तय करके आया करें तुमसे। तुम इतने बिजी आदमी जो हो, पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। पुरुष कुछ धीमा पड़कर पराजित भाव से, तुम तो बस आमादा ही रहती हो हर वक्त। स्त्री अब जुनेजा आ गया है ना लौट कर, तो रहा करना फिर 3 दिन घर से गायब। पुरुष पूरी शक्ति समेट कर सामना करता, तुम फिर वही बात उठाना चाहती हो? अगर रहा भी हूँ कभी 3 दिन घर से बाहर तो आखिर किस वजह से? स्त्री वजह का पता तो तुम्हें पता होगा, तुम्हारे लड़के को, वह भी 3 दिन दिखाई नहीं देता घर पर। पुरुष तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? स्त्री नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने ख्वार की अपनी ज़िंदगी, उसी तरह वह भी। पुरुष और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी ज़िंदगी ख्वार नहीं करने की सीख किससे ली है? अपने जाने भारी पड़ता। मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात नहीं सोची थी। स्त्री एकटक उसकी आंखों में देखती, तुम कहना क्या चाहते हो? पुरुष कहना क्या है, जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। सोफे पर बैठकर फिर अखबार खोल लेता है, पर ध्यान से पढ़ने में लगा नहीं पाता। स्त्री मुझे भी पता है पानी हो गया होगा, मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ मुझे पता होता है तुम यही सब बातें करोगे। पुरुष जैसे अखबार में कुछ पढ़ता, स्त्री वैसे 1000 बार कहोगे लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब मैं मौका निकालती हूँ उसके लिए तो। पुरुष हाँ, सिंघानिया तो लगवा ही देगा ज़रूर, इसलिए बेचारा आता है यहाँ चलकर। स्त्री सुख नहीं मानते इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने भर से। पुरुष मैं नहीं शुक्र मानता, जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ, मैं हमेशा शुक्र मानता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा। स्त्री स्थिर दृष्टि से उसे देखती है, और क्या क्या बात रह गई है पर कहने को बाकी, वह भी कह डालो जल्दी से। पुरुष क्यों, जगमोहन का नाम मेरी ज़बान पर आया नहीं कि तुम्हारी यहाँ गुम होने शुरू हुए? स्त्री गहरी वितृष्णा के साथ, जितने नासुके आदमी तुम हो उससे तो मन करता है कि आज ही मैं। कहती हुई आहती दरवाजे की तरफ मुड़ती है कि बाहर से खड़ी बड़ी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, बड़ी लड़की मम्मा। स्त्री रुककर उसकी तरफ देखती है, चेहरा कुछ फीका पड़ जाता है। स्त्री बिन्नी आई है बाहर? पुरुष एक न चाहते मन से अखबार समेट कर लपेट कर खड़ा होता है। पुरुष फिर उसी तरह आई होगी, जाकर देख लोगे क्या चाहिए उसे? बड़ी लड़की की आवाज़ फिर सुनाई देती है। बड़ी लड़की मम्मा टूटे 50 पैसे देना ज़रा। पुरुष एक किसी अनचाही
स्थिति का सामना करने की तरह बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। स्त्री, 50 पैसे हैं ना तुम्हारी जेब में? हो गए तो सही, दूध के पैसे से बचे हुए। पुरुष, मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए हैं अपने पर इस बार अखबार के। बाहर निकल जाता है। स्त्री पल भर उधर देखती है, रखकर अहाते के दरवाजे से रसोई घर में चली जाती है। बड़ी लड़की बाहर से आती है। पुरुष एक उसके पीछे पीछे आकर इस कमरे की नज़र दौड़ाता है, जैसे स्त्री के उस कमरे में न होने से अपने को गलत जगह पर अकेला पा रहा हो। पुरुष अपने अटपटेपन को ढक पाने में असमर्थ। बड़ी लड़की से, बैठ तू। बड़ी लड़की, मम्मा कहाँ है? पुरुष, उधर होगी रसोई में। बड़ी लड़की पुकार कर, मम्मा। स्त्री दोनों हाथों में चाय की प्यालियाँ लिए अहाते के दरवाजे से आती है। क्या हाल है तेरे? लड़की, ठीक है। पुरुष एक स्त्री को हाथों के इशारे से बतलाने की कोशिश करता है कि वह अपने साथ सामान कुछ भी नहीं लाई। स्त्री, चाय लेगी? बड़ी लड़की, अभी नहीं, पहले हाथ मुँह धो लूँ। गुसल खाने में जाकर सारा जिस्म इस तरह चिपचिपा रहा है कि बस। स्त्री, तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं? लड़की, कैसी हो रही हैं? स्त्री, पता नहीं कैसी हो रही हैं। लड़की, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। मैं अभी आती हूँ। हाथ मुँह धोकर अहाते के दरवाजे से चली जाती है। पुरुष एक अर्थपूर्ण दृष्टि स्त्री को देखता है, उसके पास आ जाता है। पुरुष एक, मुझे तो यह उसी तरह आई लगती है। स्त्री चाय की प्याली उसकी तरफ बढ़ा देती है। स्त्री, चाय ले लो। पुरुष चाय लेकर, इस बार कुछ सामान भी नहीं है साथ में? स्त्री, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। पुरुष, पर्स में केवल 1 ही रुपया था, स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं। स्त्री, क्या पता कहीं और से आ रही हो। पुरुष, तुम हमेशा बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो? एक बार इसे पूछती क्यों नहीं खुलकर? स्त्री, क्या पूछूं? यह मैं बताऊंगा तुम्हें। स्त्री चाय के घूंट भरती एक कुर्सी पर बैठ जाती है। पल भर की प्रतीक्षा करने के बाद, मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी। तुम्ही ने हवा बांध रखी थी कि मनोज यह है वह है, जाने क्या है। तुम्हारी सह से उसका घर में आना जाना न होता तो क्या यह नौबत आती कि लड़की उसके साथ जाकर बाद में इस तरह। स्त्री तंग पड़कर, तो खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे जो पूछना चाहते हो? पुरुष, मैं कैसे पूछ सकता हूँ? स्त्री, क्यों नहीं पूछ सकते? पुरुष, मेरा पूछना इसलिए गलत है कि स्त्री, तुम्हारा कुछ भी करना किसी न किसी वजह से गलत होता है, मुझे पता नहीं है। बड़े बड़े घूंट भरकर चाय की प्याली खाली कर देती है। पुरुष एक, तुम्हें सब पता है, अगर तुम कुछ मेरे कहने से होता तो इस घर में। स्त्री, तो पता नहीं और क्या बर्बादी हुई होती। जो 2 रोटी आज मिल जाती है मेरी नौकरी से, वह भी नहीं मिल पाती। लड़की भी घर में रहकर बूढ़ा जाती, पर यह न सोचा होता किसी ने कि। पुरुष अहाते के दरवाजे की तरफ संकेत करके, वह आ रही है। जल्दी जल्दी अपनी प्याली खाली करके स्त्री को दे देती है। बड़ी लड़की पहले से काफ़ी संभली हुई वापस आती है। बड़ी लड़की, ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तो कुछ होश आया। आजकल के दिनों में बस उन दोनों को स्थिर दृष्टि से अपनी ओर देखते पाकर, क्या बात है मम्मा, आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? सिर्फ मैं प्यालियाँ रख कर आ रही हूँ अंदर से। अहाते के दरवाजे से चली जाती है। पुरुष भी आंखें हटाकर व्यस्त होने का बहाना खोजता है। बल्कि क्या बात है डैडी? पुरुष, बात कुछ भी नहीं। बड़ी लड़की, कमज़ोर पड़ती है तो सही कुछ न कुछ बात। पुरुष, ऐसे ही तेरी मम्मा कुछ कह रही थी। लड़की, क्या कह रही थी? पुरुष, मतलब वह नहीं, मैं कह रहा था उससे। क्या कह रहे थे? पुरुष, तेरे बारे में बात कर रहा था। लड़की, क्या बात कर रहे थे? स्त्री लौट कर आती है। पुरुष, वह आ गई, खुद ही बता देगी तुझे। जैसे आप अपने को स्थिति से बाहर रखने के लिए थोड़ा परे से चला जाता है। बड़ी लड़की, डैडी मेरे से क्या बात कर रहे थे मम्मा? स्त्री, उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? बड़ी लड़की, वह कहते हैं तुम बतलाओगी और तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती। स्त्री, तेरे डैडी तुमसे यह जानना चाहते हैं कि। पुरुष बीच में,
अगर तुम अपनी तरफ से नहीं जानना चाहती तो रहने दो। लड़की, पर बात ऐसी है क्या जानने की? स्त्री, बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से तू आजकल आती है वहाँ से, उससे उन्हें कहीं लगता है कि पुरुष, तुम्हें जैसे नहीं लगता? बड़ी लड़की जैसे कटघरे में खड़ी, क्या लगता है? स्त्री, कि कुछ है जो तू मन में छिपाए रखती है, हमें नहीं बतलाती। लड़की, मेरी किस बात से लगता है ऐसा? स्त्री, पुरुष एक से, अब कहो ना, इसके सामने वह सब जो मुझसे कह रहे थे। पुरुष, तुमने शुरू की है बात, तुम ही पूरा कर डालो अब। स्त्री, मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ? बड़ी लड़की, जरूर पूछ सकती हो। स्त्री, तुम खुश है वहाँ पर? बड़ी लड़की बसती, हाँ बहुत खुश हूँ। स्त्री, सचमुच खुश है? बड़ी लड़की, और क्या, ऐसे ही कह रही हूँ? पुरुष, बिल्कुल। दूसरी तरफ मुँह किए, यह तो कोई जवाब नहीं। बड़ी लड़की, तो जवाब क्या तभी होता है अगर मैं कहती मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। पुरुष, आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। बड़ी लड़की, मेरे चेहरे से क्या झलकता है कि मुझे तपेदिक हो गया है, मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ। पुरुष, एक तपेदिक ही होता है बस आदमी को। बड़ी लड़की, तो और क्या होता है? आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होंठ झाड़कर गिर जाते हैं मेरे चेहरे से। ऐसा क्या नज़र आता है आपको? पुरुष कुड़कर लौटता है, तेरी माँ ने तुझसे पूछा है, तू उसी से बात कर। मैं इस मारे कभी नहीं पढ़ता ही नहीं इन चीज़ों में। सोफे पर जाकर अखबार खोल लेता है, पर पल भर बाद ध्यान हुआने से कि वह उसने उल्टा पकड़ा रखा है, सीधा कर लेता है। स्त्री, बड़ी लड़की, अच्छा छोड़ अब इस बात को, आगे से यह सवाल मैं नहीं पूछूंगी तुझसे। बड़ी लड़की की आंखें छलछला आती है। लड़की, पूछने में रखा भी क्या है मम्मा, ज़िंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की। बस अखबार का पन्ना पलटता हूँ, यह हुआ कुछ जवाब? स्त्री, तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? पुरुष, मैं क्या कह रहा हूँ, चुप ही बैठा हूँ यहाँ। अखबार पढ़ता, नाले का बांध पूरा करने के लिए 12 साल के लड़के की बलि अखबार से बाहर, आप चाहे जो कह लो, मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी न निकले। फिर अखबार में से, उदयपुर में मड्ढा गांव में से बांध के ठेकेदार का अमानुषिक कृत्य अखबार से बाहर, हद होती है हर चीज़ की। स्त्री बड़े लड़के के कंधे पर हाथ रखे उसे पढ़ की मेज के पास ले जाती है। स्त्री, यहाँ बैठ। बड़ी लड़की पलके झपकती वह कुर्सी पर बैठ जाती है। सच सच बता, तुझे वहाँ किसी चीज़ की शिकायत है? बड़ी लड़की, शिकायत किसी चीज़ की नहीं। स्त्री, तो? बड़ी लड़की, और हर चीज़ की है। स्त्री, फिर भी कोई ख़ास बात? लड़की, ख़ास बात कोई भी नहीं। स्त्री, तो? लड़की, और सभी बातें ख़ास हैं जैसे? लड़की, जैसे सभी बातें। स्त्री, तो मेरा मतलब है कि, लड़की, मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर अब आकर लगने लगा है कि वह जानना बिल्कुल जानना नहीं था। स्त्री, बात की गहराई तक जानने की तरह। तो क्या उसके चरित्र में कुछ ऐसा है जो? लड़की, नहीं, उसके चरित्र में ऐसा कुछ नहीं है, इस लिहाज से बहुत साफ आदमी है वह। स्त्री, तो फिर क्या? उसके स्वभाव में कोई ऐसी बात है जिससे? लड़की, नहीं, स्वभाव उसका हर आदमी जैसा है, बल्कि आम आदमी से ज़्यादा खुशदिल रहना चाहिए उसे, कहना चाहिए उसे। स्त्री, और भी गहराई में जाकर कारण खोजती तो फिर? लड़की, यही तो मैं भी नहीं समझ पाती, पता नहीं कहाँ पर क्या है जो गलत है। स्त्री, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है? लड़की, ठीक है। स्त्री, सेहत बहुत अच्छी है। पुरुष बिना उधर देखे, सब कुछ अच्छा ही है, फिर तो शिकायत किस बात की है? स्त्री, पुरुष एक से, तुम बात समझने भी दोगे?
बड़ी लड़की से, जब इनमें से किसी बात की शिकायत नहीं तुझे, तब या तो कोई बहुत ख़ास वजह होनी चाहिए, या बड़ी लड़की, या स्त्री, या मैं अभी नहीं कह सकती। बड़ी लड़की, वजह सिर्फ यह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। पुरुष उस ओर देखकर, क्या कहा हवा? बड़ी लड़की, हाँ हवा। पुरुष निराशा भाव से सिर हिलाकर मुँह फेर, यह वजह बताई है इसने, हवा। स्त्री बड़ी लड़की के चेहरे को आंखों से टटोलती, मैं तेरा मतलब नहीं समझी। बड़ी लड़की उठती हुई, मैं शायद समझा भी नहीं सकती। अस्थिर भाव से कुछ कदम चलती, किसी दूसरे को तो क्या अपने को भी नहीं समझा सकती। सहसा रुककर, मम्मा ऐसा भी होता है क्या कि स्त्री की, बड़ी लड़की की, दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। स्त्री तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? बड़ी लड़की, कम से कम अपने लिए तो कह ही सकती हूँ। स्त्री पल भर उसे देखती रहकर, तो बैठ कर क्यों नहीं बात करती? लड़की, मैं ठीक हूँ इसी तरह। स्त्री, तूने जो बात कही वह अगर सच है तो उसके पीछे क्या कोई न कोई ऐसी अड़चन नहीं है जो। लड़की, पर कौन सी अड़चन? उसके हाथ से छलक गई चाय की प्याली, या उसके दफ्तर से लौटने में आधा घंटे की देरी, या छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती मगर अड़चन बन जाती हैं। एक गुबार सा है जो हर वक्त भरा रहता है, और मैं इंतज़ार में रहती हूँ जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूँ। और आखिर, स्त्री चुपचाप आगे सुनने की प्रतीक्षा करती, आखिर वह सीमा आ जाती है जहाँ पहुँचकर वह निढाल हो जाता है। ऐसे में वह एक बात कहता है, बड़ी लड़की, कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। स्त्री, जैसे किसी ने उसे तमाचा मार दिया। क्या चीज़? लड़की, मैं पूछती हूँ क्या चीज़, तो भी उसका एक ही जवाब होता है। स्त्री, वह क्या? लड़की, इसका पता मुझे अंदर से या इस घर के अंदर से चल सकता है, वह कुछ नहीं बता सकता। पुरुष फिर उस तरह मुड़कर, यह सब कहता है वह? और क्या क्या कहता है? स्त्री, वह इस वक्त मुझसे बात नहीं कर रही। पुरुष, एक पर बात तो मेरे घर की हो रही है। स्त्री, तुम्हारा घर? पुरुष, एक तो मेरा घर नहीं है, या कह दो नहीं है। स्त्री, सचमुच तुम अपना घर समझते हो इसे? पुरुष, कह दो जो कहना चाहती हो। स्त्री, 10 साल पहले कहना चाहिए था मुझे जो कहना चाहती हूँ। पुरुष, कह दो अब भी, इससे पहले कि 10-11 साल हो जाए। स्त्री, नहीं होने पाएंगे 10-11 साल, इसी तरह चलता रहा सब कुछ तो। पुरुष एकटक उसे देखता है, नहीं होने पाएंगे सचमुच। काफ़ी अच्छा आदमी है जगमोहन। और फिर दिल्ली में उसका ट्रांसफ़र भी हो गया है। मिला था उस दिन कनॉट प्लेस में, कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने। बड़ी लड़की धीरज होकर, डैडी। पुरुष, ऐसी क्या बात कही है मैंने? तारीफ़ ही की है उस आदमी की। स्त्री, खूब करो तारीफ़, और भी जिस की हो सके तुमसे। मनोज आज जो तुमसे कहता है यह सब पहले जब खुद यहाँ आता रहता है, दिन यहीं रहा है, तब क्या उसे पता नहीं चला कि? बड़ी लड़की, यह मैं उससे नहीं पूछती। स्त्री, पर क्यों नहीं पूछती? बड़ी लड़की, क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि कैसे बताऊँ क्या लगता है। पर जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है उससे मुझे अपने से एक अजीब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है आसपास की हर चीज़ को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे बड़ी लड़की, जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ इन्हें जाकर काट आऊँ। वह मेरी नौकरी करने की हक में नहीं, इसलिए चाहती हूँ कहीं भी कोई छोटी सी नौकरी कर लूँ, कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बात
तो वह अंदर से वह तिलमिला उठे, पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती तो खींच कर स्त्री यहाँ चली आती है। बड़ी लड़की पल भर चुप रहकर सिर हिला देती है। लड़की नहीं, स्त्री तो लड़की कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, और पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुँच जाते। मैं यहीं आ जाती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि स्त्री तेरा अपना घर है। बड़ी लड़की मेरा अपना घर है, हाँ, और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूँ क्या चीज़ है वह इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। लगभग टूटे स्वर में, तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज़ है वह, और कहाँ है वह? इस घर की खिड़कियों दरवाज़ों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज़ जो वह कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ? स्त्री की दोनों बाहों में हाथ में लेकर, बताओ मम्मा क्या है, कहाँ है वह इस घर में? काफ़ी लंबा वक्फा, कुछ देर बड़ी लड़की के हाथ स्त्री की बाहों पर रुके रहते हैं और दोनों की आंखें मिली रहती हैं। धीरे धीरे पुरुष एक की गर्दन उनकी तरफ मुड़ती है, तभी स्त्री आहिस्ता से बड़ी लड़की के हाथ के अपनी बाहों से हटा लेती है। उसकी आंखें पुरुष एक से मिलती हैं और वह जैसे उससे कुछ कहने के लिए कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाती है। बड़ी लड़की जैसे अब भी अपने सवाल का जवाब चाहती है। अपनी जगह पर रुकी उन दोनों को देखती रहती है। पुरुष एक स्त्री को अपनी ओर आते देख आंखें इधर से हटा लेता है और एक दो पर असमंजस में रहने के बाद अनजाने में ही अखबार को गोल करके दोनों हाथों से उसकी रस्सी बटने लगता है। स्त्री आधे रास्ते में ही कुछ कहने का विचार छोड़कर अपने को सहेजती है, फिर बड़ी लड़की के पास वापस जाकर हल्के से उसके कंधे को छूती है। बड़ी लड़की पल भर आंखें मूंदे रखकर अपने आवेग दबाने का प्रयत्न करती है, फिर स्त्री का हाथ कंधे से हटाकर एक कुर्सी का सहारा लिए उस पर बैठ जाती है। स्त्री यह समझ न आने की अब उसे क्या करना चाहिए, पल भर दुविधा में हाथ उलझाए रहती है। उसकी आंखें फिर एक बार पुरुष से मिल जाती हैं और वह जैसे आँखों से ही उसका तिरस्कार कर अपने को एक मोढ़े की स्थिति में बदलने की बस्त करती है। पुरुष एक अपनी जगह से उठ पड़ता है और अखबार की रस्सी अपने हाथों में देखकर अटपटा महसूस करता है, और कुछ देर अनिश्चित खड़ा रहने के बाद फिर से बैठकर उसी रस्सी के टुकड़े करने लगता है। तभी छोटी लड़की बाहर के दरवाजे से आती है और इन तीनों को उस तरह देख कर अचानक ठिठक जाती है। छोटी लड़की, कुछ पता नहीं चलता यहाँ तो? तीनों में से केवल स्त्री उसकी तरफ देखती है। स्त्री, क्या कह रही है तू? छोटी लड़की, बताओ, चलता है कुछ पता? स्कूल से आई हूँ तो तुम भी हो, डैडी भी हैं, बिन दी भी हैं, पर सब लोग ऐसे चुप हैं जैसे। स्त्री उसकी तरफ आती है, तू अपना बता कि आते ही कहाँ चली, कहाँ गई थी? छोटी लड़की, कहीं भी चली गई थी, घर पर था कोई जिसके पास बैठती? यहाँ दूध गर्म हुआ है मेरा। स्त्री, अभी हुआ जाता है। छोटी लड़की, अभी हुआ जाता है? स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता पास में, और घर आने पर घंटा घंटा दूध ही नहीं होता गर्म। स्त्री, कहाँ है ना तुमसे, अभी गर्म हुआ जाता है? पुरुष, एक तुम उठ रहे हो या मैं जाऊँ? पुरुष अखबार के टुकड़े दोनों हाथों में समेट कर खड़ा होता है। पुरुष, कोई भी कड़वी चीज़ निकलने की तरफ जा रहा हूँ मैं भी। अखबार के टुकड़े पर इस तरह नज़र डाल देता है जैसे कि वह कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज था जिसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है। स्त्री छोटी लड़की से, तू फिर एक किताब फाड़ लाई है आज? पुरुष एक चलते चलते रुक जाता है कि इस महत्वपूर्ण प्रकरण का भी निपटारा भी देख ही ले। छोटी लड़की, अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं? आज सिलाई की क्लास में फिर वही हुआ मेरे साथ, मिस ने कहा। स्त्री, तुम मिस की बात बाद में करना, पहले यह बता कि। छोटी लड़की, रोज़ कहती हूँ तो हो बाद में करना, आज भी मुझे रीले ला कर न दी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगी कल से। मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा है कि। स्त्री,
तू और तेरी मिस रोग लगा रखा है जान को। छोटी लड़की, तो उठा लो ना मुझे स्कूल से। जैसा शौकी मारा मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरती रहा करूँगी। बड़ी लड़की इस बीच काफ़ी अस्थिर महसूस करती छोटी लड़की को देखती है। बड़ी लड़की अपने को रोक कर पाने इस वक्त, तुझे तमीज़ से बात करना नहीं आता? बड़ा भाई है तेरा। छोटी लड़की, क्यों फिरता नहीं मारा मारा सारा दिन? बड़ी लड़की, किन्नी? छोटी लड़की, तुम यहाँ थी तो क्या कुछ कहा करती थी उसके बारे में? तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, चाहे एक ही साल बड़ा है तो बड़ा ही। बड़ी लड़की स्त्री से, मम्मा तुमने इस लड़की की ज़बान बहुत खोल दी है। पुरुष एक, अगर यही बात मैं कह दूँ ना इससे? स्त्री, पहले जो जो कहना है वह कह लो तुम, इसके बाद देख लेना अगर। पुरुष अहाते के दरवाजे की तरफ चलता, करना क्या है, कहता ही नहीं कभी, मैं दूध गर्म कर रहा हूँ इसका। दरवाजे से निकल जाता है। छोटी लड़की, कल मुझे रीलों का डिब्बा ज़रूर चाहिए, और मिस बनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है कि आज की फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3-3 नए किट। स्त्री, कितने? छोटी लड़की, 3-3 सब लड़कियों को बनाने हैं, और तुमने कहा था फ्लिप और मुझे इस हफ्ते ज़रूर आ गए हैं। कितनी शर्म आती है मुझे फटे मोजे पहनकर स्कूल जाते। पल भर की ओघड़ खामोशी। स्त्री, जैसे अपने को उस प्रकरण से बचाने की कोशिश में, अच्छा देख, स्कूल से आकर तू अपना बैग यहाँ खुला छोड़ गई थी, मैंने आकर बंद किया है, पहले इसे अंदर रख करा। छोटी लड़की, तुमने मेरी बात सुनी है? स्त्री, सुन ली है।